विजय जी, मेरा सवाल यहीं से है। जो एक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि पार्टियों में भी इन्वेस्टमेंट होता है जी, और उनका भी सेंसेक्स होता है जी, मैं चूंकि आपका पूरा काम जो है वह बहुत गहरा काम आपका संघ परिवार पर रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तरोत्तर विकास रहा है उस पर बहुत बड़ा काम रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो जोड़ी भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से बदलाव हुए और जो आज सर्वव्यापक की स्थिति है, ठीक है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हैं वो कहते हैं अभी भी बहुत स्कोप है, लेकिन हमारे जैसे लोग जो हैं उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने चरम पर है और जो जोड़ी है खासकर इस समय जो मौजूद है जी, वह अपने आप में अजेय सी दिखती है या है, दोनों बातें हो सकती। ये जो बदलाव है भारतीय जनता पार्टी का, वहां तक पार्टी कैसे पहुंची और इस बदलाव को आप किस रूप में मार्क करते हैं, अंकित करते हैं? और जो इन्वेस्टमेंट है, क्या कोई बाहर से भी इन्वेस्टमेंट होता है क्या राजनीतिक दलों में? देखिए इन्वेस्टमेंट उत्तर तो आशु जी दे सकते, आपको नहीं दे सकते। भोले बहुत हैं जेपी जी ना। नहीं, भोले के साथ साथ भाले भी हैं, भोले भाले हैं। इन्वेस्टमेंट पर बात करो, लेकिन एक विनोद जी की बात पर मैं जोड़ दूं कि विनोद जी ने कहा कि मैंने एक किताब लिखी, सबसे लेट लिखी, लेकिन विनोद जी ने अखबारों में जितना लिखा अगर उसे समराइज कर लें तो 10-20 किताबें हो चुकी होती है अब तक। तो विनोद जी ने बहुत लेखन किया है। तो और आंदोलन जीवी का जिक्र जैसे उन्होंने कर दिया, तो आंदोलन जीवी वैसे ही है टाइटल जैसे कि स्मृति ईरानी की किताब राहुल गांधी के लिए लिखी गई हो। जो बात मैं नहीं कह सकता था, चूंकि अनंत जी मेरे अनंत जी हरि की तरह से, हरि अनंत, हरि कथा अनंत है ना, तो अनंत जी की कथा बहुत अनंत है। साथ में विजय भी है। ये अकेले विजय हैं या अनंत विजय हैं? देखिए पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वेस्टमेंट है ना, वो म्यूचुअल फंड्स की तरह से है, जिस पे डिस्क्लेमर लगा हुआ होता है कि इन्वेस्ट करने से पहले समझ लें सारी स्थितियों को, ठीक है। और फिर म्यूचुअल फंड की तरह से है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो लंबे समय तक बाद में फायदा देता है। वो अक्कू जी की बात से मैं कह रहा हूं कि क्षेत्रीय दल जो है ना, वो उनका समय होता है। एक जमाने में क्षेत्रीय दल चल रहे थे, फिर कभी चले जाते हैं, लेकिन जैसे 12 राज्यों में आज भी क्षेत्रीय दलों की सरकार है, तो वो क्षेत्रीय दलों का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कभी घाटे का सौदा नहीं होता। और दूसरी बात आप देखिए, जब भी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी या बीजेपी के खिलाफ लड़ाई की बात हो तो फिर एक बहुत बड़ा मंच जो है लगाते हैं और उसमें सारे क्षेत्रीय दलों को इकट्ठा करते हैं। कभी वो कोलकाता में इकट्ठा करते हैं, कभी दिल्ली में इकट्ठा करते हैं, कभी लखनऊ में इकट्ठा करते हैं, कभी बेंगलोर में इकट्ठा करते हैं, और वो ताकत बताई जाती है कि क्षेत्रीय दल हमारे हैं जो इस सरकार का, इस पार्टी का, इस लीडरशिप का खिलाफ खड़े हो सकते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट का जिक्र विनोद जी ने किया वो तो आप जानते हैं। एक कहानी तो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, वो तो सार्वजनिक तौर पर है, जो ऐसी सार्वजनिक तौर पर है जो दिखती नहीं है लेकिन है सामने। तो भाजपा नेतृत्व में जो बदलाव, जो मैंने जोड़ी की बात की कि जो भाजपा आपने जब शुरू किया होगा पत्रकारिता में इनको कवर करना, तब भी जोड़ी थी, तब जोड़ी थी। उस जोड़ी से आज की जो जोड़ी है उसमें क्या अंतर आपने देखा, वो जरा बताएं। एक बड़ा अंतर है दोनों जोड़ी में। एक बार मैंने सवाल किया था आडवाणी जी से भी ये कि आपकी जोड़ी लंबी जोड़ी रही है भारतीय जनता पार्टी में, वाजपेयी आडवाणी, क्या कोई दूसरी जोड़ी बनेगी? तो उस समय उनको कोई दिमाग में नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा था कि फिर वक्त आएगा तो फिर कोई जोड़ी बनेगी। अब ये जोड़ी बनी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी, जिसे आपने कहा कि अजय है। अजय तो तब तक सब लोग रहते हैं जब तक हारते नहीं है। और हिंदुस्तान के चुनावों का इतिहास बहुत लंबा है, जिसमें इंदिरा गांधी भी हारती हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी हारते हैं, तमाम लोग हारते हैं और तमाम लोग जीतते भी हैं। इंदिरा गांधी 77 में हारती हैं तो 80 में ज्यादा ताकत के साथ आती है। वाजपेयी जी को आप हराते हैं और कहते हैं कि अब नेस्तनाबूद हो गया, 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी रह गई, अब मर्सिया लिख दिया जाए, और वो पार्टी आज 303 पर पहुंचती है। तो ये लगातार हो रहा है। लेकिन इस जोड़ी की जो सबसे खास बात है वो ये है कि वो न्यूज चैनल की तरह से है, 24/7 24 घंटे काम करने वाली पार्टी के 2 लीडर्स अमित शाह और नरेंद्र मोदी। उनकी जो सबसे बड़ी खास बात है, उनके तमाम बातों से आप नाइतफाकी रख सकते हैं, नाराजगी रख सकते हैं, लेकिन उनके हार्ड वर्क पर आप कोई नाइतफाकी नहीं रख सकते। और ये इतनी बड़ी ताकत है कि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उनके मुकाबले में नहीं आ पा रही। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके लिए काम करते हैं। मैंने अमित शाह को काम करते देखा है, नरेंद्र मोदी जी को काम करते देखा है। दोनों लोग 24 घंटे काम करते हैं और दोनों के दोनों लोग इलेक्टोरल
मोड में, इलेक्शन मोड में रहते हैं हमेशा। लगता है कि इलेक्शन ही लड़ रहे हैं। 2014 का इलेक्शन जो बड़ी मुश्किल से इतना बड़ी जीत के साथ आया था, उसके अगले दिन अमित शाह जो है दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनावों की तैयारी में लग गए थे। तो इसलिए उनसे लड़ने के लिए मैं ये कहता हूं कि लड़ाई का तरीका क्या होता है। यदि जब रामायण काल था तो वहां पे धनुष और तीर और सब कुछ चल रहे थे, घोड़े हाथी थे। अब वही घोड़े हाथी जिससे राम ने जीता होगा रावण को, लंका का युद्ध, क्या आज उसको लेकर चल सकते हैं? आज मिसाइल का जमाना है, जेट्स का जमाना है, फाइटर प्लेन का जमाना है। तो पॉलिटिकल पार्टी अभी रामायण काल में चल रही है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी। तो और वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने मिसाइल को लेकर लगातार चल रही है, और वो मिसाइल भी बदलती रहती है। कहीं पर 200 किलोमीटर की चाहिए उसको मार की, कहीं पर 500 की चाहिए, कभी चेन्नई के लिए चाहिए तो कभी लखनऊ के लिए चाहिए। तो वो अलग अलग मार की मिसाइल वो बनाते रहते हैं और उससे अपने निशाने बनाते रहते हैं। तो आपकी अगली किताब क्या इनकी मारक क्षमताओं पे होगी और मिसाइलों पे? मारक क्षमताएं तो चुनाव के नतीजों से अपने आप आती रहती है, और किताब तो जो हम लोग देख रहे हैं उसको जिस तरह से देख पाते हैं उस पर कर रहे हैं। और वो जो है लीडरशिप का, वो भी वैसी की वैसी कहानी है जैसी अनंत जी ने कही कि स्मृति ईरानी की जीत में राहुल गांधी की हार बहुत महत्वपूर्ण है। और यही नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जीत में है कि जो 2011, 12, 13, 14 में जो हुआ मनमोहन सिंह सरकार के साथ और यूपीए की सरकार के साथ, उसके खिलाफ एक इतना बड़ा माहौल बना कि आज 10 साल बाद भी वहां पर लौटने के लिए जो हमारा वोटर है वो पूरी तरह से तैयार नहीं दिखाई देता, और उसको एनकैश जो मौजूदा लीडरशिप है वो कर रही है।